आत्मा, आत्मा यानी वस्तु, वस्तु यानी पदार्थ, पदार्थ यानी वो चीज, कैसी चीज कि अत्यंत ही निराली चीज। कैसी अत्यंत ही निराली वस्तु, अत्यंत ही निराला पदार्थ, वो आत्मा। अनंत गुणधारी, अनंत शक्तिवान, अनंत धर्ममयी। अनंत गुणधारी, अनंत शक्तिवान, अनंत धर्ममयी। अरे शक्ति कहो, स्वभाव कहो, गुण कहो, धर्म कहो, और कितनी है कि अनंत हैं। अब अनंत तो कहा नहीं जा सकता, तो आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव ने हम जैसे जीवों के लिए अनंत तो नहीं ज्ञान में आ सकती, तो भैया तुम 47 ही समझ लो। 47 क्या, 4 और 7, ये 47। और ये 47 ही क्यों? आहा, अरे 4 गतियों का अभाव करके, या कहें कि 4 गतियों में भी निराला और उन 7 तत्वों, 4 गतियों से भिन्न और उन 7 तत्वों से निराला एकमात्र अखंड ज्ञायक ज्योति भगवान आत्मा, जो कि मैं हूं, अपने परम पद को प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत नहीं होता है, प्रकट होता है। वो 4 और 7 क्या कॉम्बिनेशन है। आहा, तो 47, अरे 47 नहीं, अनंत है, अनंत। सुख शांत रस से लबालब, याद आया क्या कि सुख शांत रस से लबालब, मैं ज्ञान सागर आत्मा, ज्ञान सागर आत्मा। तो क्या बोला, इस सागर है, सागर। अरे अनंत शक्तियों का सागर है, सागर नहीं है, महासागर है। अनंत शक्तियों का, अनंत गुण राशि का, अनंत गुणमयी रत्नों का, अरे अनंत गुण राशि का गोदाम है, अनंत शक्तियों का गोदाम है। गोदाम नहीं है, सागर है। अरे सागर नहीं है, महासागर है, महासागर है। वर्णन शक्ति का होता है, लेकिन दृष्टि उस शक्तिवान पर होती है। किस पर होती है? शक्तिवान पर। शक्तिवान, शक्तिमान पर। आजकल बड़ा चल रहा है ना, शक्तिवान, शक्तिमान, शक्तिमान, वो टीवी, फिल्म, सीरियल्स में। तो क्या है, अरे फिल्म छोड़ो, टीवी छोड़ो, मैं स्वयं शक्तिमान हूं, ये अनुभव करो, मैं स्वयं शक्तिमान हूं, मैं स्वयं ही शक्तिमान हूं। वो थे ना हनुमान जी, अन्य मतियों में जो कथा आती है एक, कि हनुमान जी को शक्तियां याद नहीं आई। जब उनको लंका जाना था तो हनुमान जी को शक्तियां याद नहीं आई, भूल गए थे। तो एक जाम्बवंत थे, जाम्बवंत ने उनको वो शक्तियां याद कराई कि उनके अंदर कितनी शक्तियां हैं जो वो भूल चुके थे। तो उनको याद कराई, तो वो लंका चले गए। अरे भैया, यहाँ तो प्रत्येक जीव हनुमान है, प्रत्येक जीव हनुमान है। जिन्होंने अपनी शक्तियां याद कर ली, जिन्हें याद आ गई, वो अरिहंत सिद्ध हो गए। जो भूले हुए हैं वो यहाँ भटक रहे हैं, वो यहीं रह गए। अरे प्रत्येक जीव हनुमान है। एक शक्ति कम या ज्यादा नहीं है, एक शक्ति निगोद से लेके और मनुष्य गति, और मनुष्य गति से लेके अरिहंत सिद्ध तक एक शक्ति कम या ज्यादा नहीं है। लेकिन यहां जामवंत कौन है? अगर परमार्थ से देंगे तो मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा, वो है जामवंत, क्योंकि वही तो याद कराता है कि मैं कितना शक्तिवान हूं। और व्यवहार से अगर बात करें तो आचार्य भगवान है, जिनवाणी माँ है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, सर्वज्ञ भगवान स्वयं ही हमारे लिए पंच परमेष्टि, वो हमारे जामवंत हैं। वो याद कराते हैं, जिनवाणी माँ याद कराती है, आचार्य भगवान याद कराते हैं कि भैया तेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं, कैसा शक्तिवान है, शक्तिमान है, हनुमान है।
आहा, अपने यहाँ नहीं आती है ये वाली कथा, आती है अनुमतियों में। अरे लेकिन वो शक्तियां प्रकट कैसे होंगी, शक्तियां प्रकट कैसे होंगी? बड़ा आसान है, एकमात्र अपने उस भगवान आत्मा को अंदर में देखो, अंदर की तरफ दृष्टि करो, केवल दृष्टि घुमानी है, यहां से यहां करनी है, यहां से यहां करनी है। जो दृष्टि यहां फेरी हुई थी वो दृष्टि यहां पे करनी है, अपने आप ही शक्तियां प्रकट होंगी। और वही शक्ति प्रकट होना कहा जाता है। कितना आसान है ना, आसान। अरे 8वीं कक्षा को के पास करने से ज़्यादा आसान है ये समय दर्शन प्रकट करना। लेकिन आसान चीज़ हमें पसंद कहाँ आती है? हमें तो कॉम्प्लिकेटेड रास्ते ज़्यादा पसंद आते हैं। जितना मुश्किल हो उतना ज़्यादा मज़ा आता है। अरे भाई, सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी होती है ना। ऑनेस्टी क्यों कहते हैं, ईमानदारी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं करने पड़ते, केवल सिंपल तरीके से कार्य हो जाता है। वो होती है ऑनेस्टी। उसके लिए आपको कोई झूठ नहीं बोलना पड़ता, दंड फंद नहीं करने पड़ते। जैसा है वैसा प्रकट किया, जैसा है वैसा किया, जैसा है वैसा बोला, वही ऑनेस्टी। तो भैया ये भी सिंपलिसिटी है। सिंपल सिंपल, कीप द थिंग्स सिंपल। अरे अपने बैक टू बेसिक्स जो होता है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बेसिक्स की तरफ जाना नहीं चाहते। हम सोचते हैं हम आगे आगे बढ़ें, आगे आगे बढ़ें। अरे वो आगे आगे बढ़ना नहीं है, वो गर्त में गिरना है। आगे बढ़ने के लिए तो यहां बढ़ा जाए, अपने अंदर में बढ़ा जाए। क्या बात कही है। अरे भाई, अरे दृष्टि ही तो, दृष्टि अपनी तरफ दृष्टि करना ही तो ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। अब हनुमान कहाँ गए थे? लंका गए थे। रामचंद्र जी को कहाँ जाना था? लंका जाना था। इसलिए तो हनुमान जी को शक्तियाँ याद कराई थी। अरे तुम्हें कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है? हमें उस मोक्ष महल में जाना है ना, हमें उस मोक्ष महल में जाना है। तो कैसे जाएंगे भैया? वहाँ पर वो सीता जी से मिलना था हनुमान जी को, हमें किससे मिलना है? हमें तो अपनी मुक्ति सुंदरी से मिलना है। अरे अपने आप को राम अनुभव करो, आत्म राम अनुभव करो। उस मोक्ष महल में मुक्ति सुंदरी वरमाला लिए अपने वरण, तुम्हारे को वरण करने का इंतजार कर रही है कि तुम वहां पहुंचो और तुम्हें वो वरण करे। तुम वहां पहुंचो और तुम्हें वो वरण करे। अरे यहां तो तू स्वयं राम है, वहां सीता आत्म राम है। उस मोक्ष महल में, उस मोक्ष द्वार में, उस मुक्तिपुरी में स्वयं सीता स्वयंवर का इंतजार कर रही है, अपने वर का इंतजार कर रही है, अपने वर्ण करने के लिए। अरे जब तक दृष्टि अपने अंदर नहीं करेगा, ये भव समुद्र नहीं लांघ पाएगा। हनुमान जी ने लांघा था ना समुद्र, रामचंद्र जी ने भी लांघा था। कैसे? वो पुल बनाया था। अरे यहाँ तो सीधे फ्लाईओवर लगा हुआ है, अपनी तरफ दृष्टि कर और कोई पुल बनाने की जरूरत ही नहीं है। अपनी तरफ दृष्टि करेगा तो ये भव सागर तुरंत लंघ जाएगा, तुरंत। कोई पुल वुल की जरूरत नहीं है, सीधा फ्लाईओवर पहुंचता है। अपनी तरफ दृष्टि तो कर, वही तो है। अरे वो तो जो वो इंडियन ओशियन है ना, हिंद महासागर को नापा था। अरे यहां भव सागर नप जाएगा तुरंत, भव सागर। अपनी तरफ दृष्टि तो कर, अपने में जम रम तो सही। अरे अपने आत्म राम को पहचान तो सही, अपने आत्म राम में रम तो सही कि वो मुक्ति सुंदरी तेरा इंतजार कर रही है। भाई अपनी ओर दृष्टि किए बिना मात्र वेश धारने से, मात्र वेश धारने से कुछ नहीं होगा। इधर उधर भटकेगा, वापस आ जाएगा। रास्ता वो मात्र वो मार्ग नहीं है, वो पड़ता है लेकिन वही मार्ग नहीं है। मार्ग तो एकमात्र यही है जो ऑथेंटिक है। अपनी तरफ दृष्टि कर, अपनी तरफ दृष्टि कर, फिर तू कुछ भी कर वहां पर, अपने वेश धार, लेकिन अपनी तरफ दृष्टि कर। अरे भाई जब तू अपने को पहचानता नहीं है तभी तो इस भवसागर में रुल रहा है। जिस समय अपने आप को पहचानेगा, अपनी तरफ दृष्टि होगी,
तो ये भव सागर भी नप जाएगा, भव सागर भी लंघ जाएगा। और मोक्ष महल के दरवाजे पर मुक्ति सुंदरी, अरे मुक्ति सुंदरी रूपी सीता तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अब ये शक्तियां हैं कितनी? अभी तो बताया कि अनंत हैं, अनंत हैं, अनंत हैं, अनंत हैं। समझते हैं ये आकाश के प्रदेश हैं, आकाश के प्रदेश, लोकाकाश नहीं, लोक और अलोक यानी संपूर्ण आकाश के प्रदेश। कितने? अनंत 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 अनंत। जीव कितने हैं? कि अनंत। और जीव से अनंत 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 गुना पुद्गल के परमाणु हैं, और उन पुद्गल परमाणुओं की संख्या से भी अनंत 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 गुना इस काल के समय है। तीनों काल के समय हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के समय हैं। और उन समयों से भी अनंत 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 गुना हैं आकाश के प्रदेश। क्या हैं? आकाश के प्रदेश। समझ में आया? नहीं आया समझ? तीन काल के समय और तीन काल के समय से अनंत गुना ये आकाश, संपूर्ण आकाश के प्रदेश अमर्यादित, अमर्यादित। और उस संपूर्ण आकाश के प्रदेशों से भी अनंत 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 गुना तेरे में, मेरे में, इस चींटी में, इस एमीबा पैरामीशियम वायरस, ये कोरोना वायरस हुआ था, उस एक वायरस में, और उससे भी कोई चींटी छोटा कोई जीव हो, अरे निगोदिया जीव में अनंत 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 आकाश के प्रदेशों से भी अनंत 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 गुना शक्तियां उसमें भरी पड़ी हैं, विद्यमान हैं, अभी के अभी विद्यमान हैं, अभी के अभी। किसने बताया है? अरे केवली ने बताया है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है। वाणी में तर्क नहीं होता, वाणी में तर्क नहीं होता। अरे स्वभाव की ओर दृष्टि करे तो ये बात समझ में आए। अरे और अगर खुद जानना है तो भैया स्वयं ही भगवान बन जाओ, भगवान पना प्रकट करो। कैसे प्रकट करो? कि अपने को भगवान मानो, अभी के अभी मैं भगवान हूं, बना बनाया भगवान आत्मा हूं, पर्याय पर से दृष्टि हटेगी और भगवान पना प्रकट होगा।